आप जिस लोक में रह रहे हो ये तो तेरा लोक नहीं है, ये तेरा रहने का स्थान नहीं है, तेरा मूल ठिकाना नहीं है। जिस वस्तु को तुम अपनी मान बैठे हो ये आपकी नहीं है। ये पूरी पृथ्वी ऐसी समझो जैसा एक रेस्टोरेंट होता है। आप यहाँ कुछ समय के लिए आए हो, आपको कोई मकान घर झोंपड़ी जो बनाया है ये यहीं रह जाएगा जब तक आप यहाँ रहने का किराया भरकर आए हो भगवान के दरबार में, उतने समय तक आप यहाँ रह सकते हो। उसके बाद इस दिन भी आपका वो रेंट खत्म हो जाएगा, आपकी वो पुण्य कमाई आपका जो जीवन श्वास समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप एक पल भी यहाँ नहीं रह सकोगे। और आप क्या सोच बैठे हो कि एक मकान बनाऊं, एक बन गया, दूसरी कोठी बनाऊं, तीसरी बनाऊं, एक फैक्ट्री लगाऊं, एक और बना दूं, और परमात्मा की भक्ति के लिए तेरे पास समय नहीं। आप जिस उद्देश्य से मनुष्य जीवन प्राप्त करके आए थे, आपको जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर दिया था प्रभु ने, आप उसका लाभ नहीं उठा रहे हो। इसलिए परमात्मा रह रह कर भिन्न भिन्न प्रकार के वचन बोलकर हमें समझाना चाहते हैं। क्या बताते हैं? कबीरा नौबत आपैनी दिन दस लो बजाए, ये पुरपटन ये गली भाई बहर न देखो आए। अपनी अपनी जिसका भी जिसा संस्कार है, कोई गरीब है, अमीर है, राव है, रंक है, राजा है, चाहे कोई देव बना है, ये आपके पुण्य संस्कार हैं पिछले जैसे जिसके जितने हैं। और ये 10 दिन का मेला है, इसमें अपना जो भी तेरा संस्कार है इसको पूरा करके उसके पश्चात आप पुनः इसी मनुष्य शरीर में और उसी स्थान पर जहाँ तुम चाह रहे हो वहाँ नहीं आ पाओगे। अर्थात जिस वस्तु को तू अपनी मान बैठा है ये भोले प्राणी या तेरी नहीं है। ये माया करतारे की अपनी कह गंवारे, जमपुर धक्के खावेगा नाहक बह बिगार। यह माया या सारी पृथ्वी सारा सब कुछ वो परमात्मा की है और तू इसको अपनी मान बैठा है। जमपुर उस यम के लोक में तू जाएगा, वहां धक्के खावेगा और नाहक बह बिगार। व्यर्थ में तेरे ऊपर ये आपत्ति आ पड़ेगी, नरक भोगेगा। 84 लाख योनियों के प्राणियों में शरीरों में कष्ट पे कष्ट उठाएगा। अब क्या बताते हैं कि आप तो एक गरीब व्यक्ति हो, छोटा मोटा कोई व्यवसाय भी है, ये भी इतना नहीं है। बड़े बड़े पूरी पृथ्वी के राजा भी सब संपत्ति और सारा जीवन में जो जोड़ा था वो यहीं छोड़कर चले गए। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हुई, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खोए। जब तेरा शरीर ही नहीं है, तेरे साथ नहीं जाएगा, इसको यहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, तो बोले प्राणी इस माया को तू अपनी कैसे मान बैठा। इसका क्या समाधान बताते हैं? चरण कमल में ध्यान रख इन दोनों ने खोए। यानी पर अपने गुरुदेव ने जो तुझे मार्ग बताया है आत्म कल्याण का, उसी के आदेशानुसार अपना जीवन निर्वाह कर, जीवन सफर पर चल, फिर तेरा छुटकारा निश्चित हो जाएगा। सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, वो मंदिर खाली पड़े इब बसन लगे काग। उन राजाओं के महलों में
जहां पर बड़े मनोरंजन के कार्य हुआ करते थे, और आज वो मंदिर, वो महल खाली पड़े हैं, उनमें काग बोल रहे हैं। आपने देखा होगा जगह जगह गांव में, कुछ गांव में ऐसा है, कुछ नवाबों की पुरानी हवेलियां, महल खंडर हुए पड़े हैं। लाल किला जिसको बनाने में पांडवों ने कितना मेहनत किया था, वो कहाँ गए पांडव, और वो किला यहीं पड़ा है। कबीरा थोड़ा जीवना ये मांडे बहुत मंडान, सभी उबा पंथ सरिये राव रंग सुल्तान। परमेश्वर कहते हैं कि जीवन तो तेरा सीमित है, कोई 10 वर्ष जीवा है, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 60 वर्ष, कोई मैक्सिमम 100 वर्ष ला ले। आज जो बुजुर्ग माई और बाई 70-80 वर्ष के हो चुके हैं, उनसे बात करके देखो कि आपके जीवन का अनुभव बताइए। आपको आज 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आपको कैसा लगता है? कितना समय लगता है आपको? वो कहता है ऐसा लगा है जैसे कल की बात है। 80 वर्ष ऐसे चले गए चुटकी में। और शेष कितने जीवन की आशा है? 20 वर्ष और, यानी 100 वर्ष मैक्सिमम मानकर चले। और आशाएं कितनी हैं? माल गाड़ी में नहीं चले, इतनी इच्छाएं अभी शेष हैं। क्या कहते हैं? आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गैरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गैरी। पोता ब्यालो या मन में रैरी, हेली करवा जो खड़ी, रहेली करवा जो खड़ी। हेर नर दोख दोख लुट गया आगी अंत घड़ी। बुढ़ापे में क्या सोचा है बुजुर्ग? देखो पोता पोती हुए पाछे बच्चे सारा कमांड संभाल लेते हैं, और उसके पास कुछ नहीं रहता, केवल आशाएं इच्छाएं रह जाती हैं। तो क्या सोचता हो बूढ़ा कि भगवान पोता ब्याह लो, ये पोता मेरा ब्याह आ जाए मेरी आंखों के सामने, बस आनंद काया हो जाए, और एक हवेली बना दूं। वर्तमान के शब्दों में कोठी, एक कोठी और बना दूं। और उस बुढ़े की कोई सुने नहीं, ना बालक माने ना पोते सुने, पर उसकी अपनी वह सेक चिल्ली वाली कामना खत्म नहीं होती। तो जिसके पास भक्ति नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, उसका बुढ़ापा उसके लिए दुश्मन, और जिसके पास भक्ति है उसके लिए उसका बुढ़ापा मित्र बन जाएगा। क्योंकि बच्चों को सलाह बड़े बुजुर्ग तब तक देते हैं जब तक वो खुद सोचन समझन योग्य नहीं होते। और ये भी हमें भगवान के तत्व ज्ञान से ये भी हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे के भाग्य में जो है वही मिलेगा। ना तेरे चीचू करने तक वो कंपत्ति होगा, और ना ही किसी और तरीके से। हाँ, तरीका एक है कि ये बच्चा तेरे वाला यदि भगवान से जुड़ जावे तो परमात्मा फिर इसकी आपत्तियों को हल्का करने लग जाएगा। ऐसा हो जाता है तो उसका तो बुढ़ापा कति स्वर्ग बन गया। ऐसा नहीं भी होता है, बच्चे नहीं भी मानते हैं, तो इस ज्ञान को आधार बना ले। अपनी भक्ति में बाधा नहीं आने दे। बच्चे युवा हो जाते हैं और बाल बच्चेदार हो जाते हैं तो वो बालक नहीं रहते, वो बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। लेकिन बुजुर्ग ने सोचा है बूढ़ा कि ये नाश करेगा, बस ये यहाँ काम बिगाड़ेगा, मेरी मानता नहीं। अपने समय में जैसे बचपन था हमारे, जब उस समय कुछ और माहौल था, और तरह की व्यवसाय था। अब इस उम्र में हम 68-60 साल के हो गए, 58 वर्ष के,
अब कितना परिवर्तन हो गया। अब हम बच्चों को उस अपने पुराने हिसाब से सेट करा तो कैसे होंगे। हमारी सोच तो 50 वर्ष पुरानी है। तो इस दृष्टिकोण से आधी लड़ाई हम आप बना लें बुढ़ले। तो इनको चाहिए, जिनको नाम ले लिया, अग बेटा भगवान ने याद रखो और नेक नीति तक काम करो, परमात्मा बरकत जरूर देता है आपके किए कर्म का। और कोई हानि भी होती है तो ज़्यादा होनी हो वह कम में टलेगी, ये नियम है ईश्वर का, और नहीं तो हानि नहीं होगी। तो इस तरह विचार करके अपनी भक्ति करता रहे। बच्चे कोई सलाह मांगे तो जिसी बुद्धि काम करे दे दे, बेटा मेरी तो इतनी बुद्धि काम करे है, और आप बुद्धिमान हो और भी किसी आपके साथी सहयोगी से सलाह करके इस काम को कर लीजिए। होना है फिर परमात्मा के अधीन, क्योंकि हम उस मालिक के कंट्रोल में हो गए। अब हमें आउट ऑफ लाइन नहीं जाने देगा परमात्मा। जब हम उसकी शरण में हैं, उसके उपदेश ले लिया है, उसके नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर हमें बिल्कुल ठीक लाइन पर चलाएगा, बाहर नहीं जाने देगा। इसलिए बूढ़ा बुजुर्ग जो है अपने उस बुढ़ापे को फिर बहुत आसानी से पूरा कर जाएगा। नहीं तो ये शत्रु है, आया बुढ़ापा बैरी। जितना वृद्ध होता जाएगा, क्योंकि 2 बेटे 2 बेटी, फिर उनका 2-2 3-3 संतान है। अब पोते के गड़बड़ होगी तो बूढ़ा दुखी, पोती का होगी तो बूढ़ा दुखी, बेटी का होगी तो बुजुर्ग बुढ़िया दुखी हैं। तो कितनी कहाँ तक की आपत्तियां आने के लिए रास्ते खुल गए। और भगवान की भक्ति में जुट जा खूब डट के। और फिर ये भी होगा कि राम नाम पर जुट गए तो निश्चिंत हो गए। जो नाम पर नहीं लगे हैं तो संतोष हो जाएगा, भाई अपना कर्म न लेगा बच्चे को, थोड़ा दुख होगा घना नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम अपने इस जीवन को सफल करेंगे। ऊंचा दिसे धौलरा ये मांडी चीती पोले, एक हरि के नाम बिना यो जम मारेगा रोल। यू काल रोल मार रहा तुम्हारी, तुमने बहका रहा है, मूर्ख बना रहा है, तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। ये बढ़िया बढ़िया कोठी तेरी, ये बेटी तेरी या कार तेरी, नहीं तेरा तो अपना शरीर भी नहीं है। हाँ ठीक है, जिन बच्चों का आपके साथ संयोग है, इनको एक धनी के बच्चे जानकर, एक मालिक के बच्चे जानकर इनकी परवरिश कर, इनकी सेवा कर, जो तेरे योग्य है, जो तुझे सौंपी गई है। वो किस दृष्टिकोण से करे बच्चे अपने बच्चों का पालन। जैसे एक नौकरानी, इस दास ने देखा जब ये नाम उपदेश मिला, ये ज्ञान प्रभु का मिला, उसके बाद आंखें चार हो जाती इंसान के। तो हर एक प्रक्रिया देखा करता था कि जहाँ हमारा ऑफिस था उससे एक कोठी छोड़कर दूसरी में एक बहुत बड़ा अच्छा सेठ रहता था, कोई फैक्ट्री का मालिक। उसकी एक लड़की थी 7-8 वर्ष की, और उस बच्ची का जो स्कूल था वहाँ से ज़्यादा यानी 5-10 किले दूर होगा, 2000 फुट की दूरी पे। तो एक नौकरानी रखी हुई थी स्पेशल उसी लड़की के लिए। वो उसको खाना बनाती थी, उसकी इच्छा अनुसार जो भी वो चाहती थी वो खिलाती पिलाती थी, नहवाती धोवाती थी, और उसको कपड़े पहनाकर स्कूल की ड्रेस, और उसको वहाँ छोड़ कर आती थी और छुट्टी होते ही लेकर आती थी। गर्मियों के दिनों में वो क्या करती थी, वो नौकरानी एक छोटी सी छतरी लेकर के उस बेटी पर, उस बच्ची पर तो छाया रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी, क्योंकि उसके मालिक की बेटी है वो। और जब उसको वो नौकरी से निकाल दिया, उसने मुड़ के भी ना देखा उस बेटी की तरफ, क्योंकि वो उसकी नहीं थी, लेकिन उसकी ड्यूटी थी, उसमें वो पंचुअल थी कि मालिक नाराज ना हो जाए। तो ये जो बच्चे बेटा बेटी आपके संस्कारवश आपके पास आए हैं, तो आपने इनको मालिक के दिए हुए मालिक के बच्चे, और आप उनको उस परमेश्वर का नौकर जानकर सेवा करके देखो इनकी। तो फिर
आपकी ठीक है, थोड़ा बहुत लगाव बच्चे में बन जाता है, लेकिन वो 2 दिन पीछा पर खत्म हो जाता है। जिसको ये हरदम यादच की तेरे नहीं है, अभी तो हम अपने मानते हैं इनको, और यहां बिगाड़ होता है। ये सोच ले ये अपने हैं ही नहीं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। बहुत से प्रमाण परमात्मा ने बहुत से ऐसे उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, जिससे हम अपना दिल रोक सकते हैं, डांट सकते हैं और परमात्मा के चरणों में दृढ़ हो सकते हैं। उनको अपनाना चाहिए। ये फार्मूले होते हैं जिनसे ये प्रॉब्लम हल होया करते। इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के ये तरीके हैं, और ऐसे ही होंगे, और किसी तरीके से ये हल हो ही नहीं सकता। जो परमेश्वर ने आकर के स्वयं उसकी जो है ना समाधान बताए हैं, हमने उन्हीं का पालन, उन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा।